आपने एल्काट्रास गाना तो सुना होगा। क्या आप एल्काट्रास की कहानी जानते हैं? नहीं ना जानते तो आपका भाई यहाँ किस लिए बैठा है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो 60 साल से उलझा हुआ ही नहीं बल्कि अब तक एक मिस्ट्री बन चुका है। जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो इस जेल से भाग नहीं सकता। उस जेल में 3 प्रिजनर अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे से कैसे जेल से फरार हो गए। हैरानी तो इस बात की है कि अगले 10 घंटे तक उनके भागने की खबर भी अथॉरिटीज़ को नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि 10 घंटे तक जेल अथॉरिटीज़ को उनके भागने की खबर तक भी नहीं हुई। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझा ना सकीं। एल्काट्रास समंदर के बीचों बीच एक ही पत्थर पर बना एक आइलैंड है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इस आइलैंड के चारों साइड से 15 फीट ऊंची वॉल भी खड़ी की गई है। चूँकि एल्काट्रास पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में है, इसी वजह से ये तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों से घिरी रहती है। इन सब कंडीशन को देखते हुए 1934 को एल्काट्रास को फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाने लगी। अगर यहाँ एक बार कोई आ गया तो खुद से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को एल्काट्रास का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के ये 4 किरदार हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन दोनों भाई हैं। दोनों को एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। और ये है फ्रैंक मॉरिस। ये 13 साल की उम्र से जेल की शक्ल देखता रहा है और इसको भी एक बैंक रॉबरी के केस में इस जेल में रखा गया था। और सबसे आखिर में ये है एलन वेस्ट। ये भी कई बार जेल से फरार होने की कोशिश कर चुका है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इसे एल्काट्रास में रखा गया था। एलन यहाँ काफ़ी वक्त से है, इसलिए इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज़्यादा पता है। एल्काट्रास से भागने का आइडिया भी एलन ने 1960 को सबसे पहले अपने साथियों को दिया। एलन ने जेल ब्लॉक बी में एक लूप होल ढूंढा था जहां से उनका भागना शायद मुमकिन हो। लेकिन मसला ये था कि ये लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये बस इस कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनकी खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, वो भी एक दूसरे के पास। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। इसके अगले 2 साल बाद में ये क्या खिचड़ी पकाते रहे, किसी को कोई खबर ना हुई। 12 जुलाई 1962 को सुबह 7 बजे असेंबली में जब 7 बजे काउंटिंग की गई तो 3 कैदी कम थे। जब जेल स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस अपने ही सेल्स में सोए पड़े थे। ये बात उनको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी। जब जेल स्टाफ ने सेल्स में देखा तो यहाँ पर सिर्फ उनके डमी हेड्स पड़े थे। वो तीनों तो जेल से फरार हो चुके थे। ये मंजर देखकर जेल स्टाफ के होश खता रह गए। ये सोच कर के तीनों कैदी आइलैंड से बाहर तो निकल नहीं सकते। पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी गई, पर उनका कोई नामो निशान ना मिला। सबको बस ये बात सताई जा रही थी कि इतनी सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 कैदी भागे तो भागे कैसे। भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। तीनों कैदी अपने सेल्स पर दीवार पर लगे वेंट को तोड़कर निकले हैं। हैरानी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी जानब 3 नहीं बल्कि 4
सेल्स के वेंट डैमेज थे। ये छोटा वेंट एलन के सेल्स का वो किसी वजह से सेल से नहीं निकल सका था। एलन को पता था कि बचने का अब कोई चांस नहीं, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन टीम को सारा प्लान सच बताने का फैसला किया। यहाँ पर एलन ने इतराफ़ किया कि उन्होंने ही डमी हेड्स बनाए थे। इन पर लगे बाल उन्होंने हेयर कट के दौरान चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसका साइज 5 बाय 9.5 इंच था। एलन को सेल्स का लूप होल पता था क्योंकि एलन जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था, इसलिए ये दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से ये चारों मौका ढूंढकर सुराख को बड़ा करते थे। ये काम खाने के दौरान एक चुराए गए चम्मच से करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस काम को सीक्रेट रखने के लिए वो वेंट के आगे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या ज़रूरी सामान वगैरह रखते थे। ये सारा काम वो म्यूज़िकल आवर के दौरान करते थे जब जेल ब्लॉक बी में ज़्यादा शोर शराबा होता था। ये वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप ऊपर छत की तरफ जाता था जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए आते थे। अल्काट्राज़ में कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम लिया जाता था। वो चारों भी मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक की छत पर जाया करते थे। वहाँ से एक पाइप छत से नीचे आता था जिसकी मदद से वो छत से नीचे उतरे और अल्काट्राज़ की 15 फीट ऊंची फेंस को टॉप कर जेल से फरार हो गए। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। उन्होंने रबड़ रेन कोट को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी तैयार की हुई थी। ये रेन कोट्स भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही दिए थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते चले गए। इन्हीं रेन कोट से उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट जैसा भी कुछ बनाया था। लेकिन FBI का सबसे बड़ा सवाल ये था कि भागने वाले 3 कैदी अब कहाँ हैं। कि इनके साथी एलन वेस्ट ने बताया कि इनके प्लान के हिसाब से इनको अल्काट्राज़ के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से होते हुए मेनलैंड पर उतरना था। यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहाँ से उन्होंने एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। इसके बाद अल्काट्राज़ के आसपास के तमाम मेनलैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं भी चोरी या रॉबरी की कोई खबर ना मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। ब्लॉक बी की छत पर तीनों कैदियों के फुटप्रिंट देखकर ये बात तो साबित हो गई कि एलन वेस्ट की कहानी सच्ची है। अब ना सिर्फ FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन, US मार्शल सर्विसेज को भी इस केस में शामिल किया गया और समंदर में कैदियों की तलाश शुरू की गई, लेकिन उनका कोई नामो निशान ना मिला। अब ये एक पुलिस केस से हटकर एक मिस्टीरियस केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों तक कोस्ट गार्ड को एक तैरता हुआ लकड़ी का पैडल मिला जो माना जाता है कि उसी राफ्ट का एक पार्ट है। अगले कुछ महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना ही कैदियों की डेड बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट मिला। केप के अगले ही साल अल्काट्राज़ को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से अपने हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अब भी खुला पड़ा है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक तीनों कैदी मिल नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज़ को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है जहां टूरिस्ट आते हैं, ब्लॉक बी में लगी हुई उन सलाखों को देखते हैं जहां एंगलिन ब्रदर, फ्रैंक मोरिस और इनका साथी एलन वेस्ट कभी कैद हुआ करते थे। हासी फैक्ट्स की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी नई आने वाली वीडियोस के लिए